Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 44. सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9 और ये वर्कशीट आपको करनी है 2 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में स्टूडेंट आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो अनसिन पैसेज का आता है उसी के ऊपर प्रैक्टिस है। एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जो कि अनसिन है, फिर आपको एमसीक्यू के आंसर्स देने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर आपको आंसर्स देने हैं। A school uniform is a set of standardized clothes worn in an educational institute. स्कूल यूनिफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? एक फिक्स एक स्टैंडर्ड कपड़े होते हैं जो पहने जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि आप स्कूल की आपकी यूनिफॉर्म होती है। However, not everyone finds them convenient or desirable. हालांकि हर एक को वो कन्वीनियंट नहीं लगती यूनिफॉर्म, वो इच्छा भी नहीं करते कि वो यूनिफॉर्म में जाएं। एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हैव देयर ओन व्यूज़। बच्चों के और उनके माँ बाप के अपने विचार है, कोई यूनिफॉर्म के फेवर में है, कोई अगेंस्ट में है। Problems of inclusion and gender have brought public attention back to the issue of school uniforms. जो इंक्लूजन की प्रॉब्लम और जो जेंडर की कि मेल फीमेल में डिफरेंसेस होते हैं, ये लोगों की अटेंशन वापस स्कूल यूनिफॉर्म के इशू पर आ जाती है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द व्यूज शेयर्ड अबाउट इट। कुछ लोगों के व्यूज़ इसके बारे में, स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में यहाँ नीचे दिए गए हैं। द रैशनल फॉर यूनिफॉर्म इज़ टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। कुछ लोगों के अनुसार जो यूनिफॉर्म को बनाने के पीछे एक आइडिया है जो कि लेवल प्ले का है, कि सारे स्टूडेंट्स जो है इक्वल लेवल पर आए, इसलिए एक यूनिफॉर्म बनाई गई। यूनिफॉर्म्स कैन बी रिगार्डेड एज प्रमोटिंग सोशल इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट। बच्चों के अंदर एक इक्वालिटी की सब सोशली इक्वल है, इसके लिए यूनिफॉर्म बनाई गई। एंड सप्रेसिंग और एटलीस्ट रिड्यूसिंग बुलिंग रिलेटेड टू क्लोथ्स अमंग स्टूडेंट। और बच्चे, मान लो किसी के पेरेंट्स रिच हैं, वो अच्छे कपड़े फैशनेबल कपड़े पहने और पुअर के नहीं, तो इससे बुली जो होती है, बुलिंग होती है, उसके केसेस भी कम होंगे यूनिफॉर्म करने से। यूनिफॉर्म्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज प्रमोटिंग स्कूल प्राइड। और स्कूल का जो सम्मान है वो यूनिफॉर्म से भी प्रमोट होता है। दे लोअर द कॉस्ट फॉर पेरेंट्स पेइंग फॉर क्लोथिंग। और यूनिफॉर्म एक फिक्स करने से लोग जो कपड़ों पे पैसे खर्च करते वो भी कम हुए हैं, क्योंकि फिक्स यूनिफॉर्म हो गई है। एंड अकॉर्डिंग टू मैनी स्कूल्स, और कई स्कूलों के अनुसार, तो दे प्रोवाइड ए मोर ऑर्डरली एनवायरनमेंट। एक ऑर्डरली इन्वायरमेंट आ जाता है स्कूल के अंदर, विच अलाउज स्टूडेंट टू फोकस बेटर ऑन देयर वर्क। इससे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। एंड अचीव हायर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। और शैक्षणिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं। यूनिफॉर्म्स आर ऑल्सो थॉट टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ डिसिप्लिन। और यूनिफॉर्म से जो है अनुशासन की भावना भी पनपती है स्टूडेंट्स के अंदर। द प्रैक्टिस हाउएवर हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फॉर प्रमोटिंग ए फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिलिटरीजम। हालांकि जो इसके अगेंस्ट है यूनिफॉर्म के, वो कहते हैं कि जो मिलिट्री रूल है वही स्कूल में हो गया कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहने। यूनिफॉर्म सप्रेस द राइट ऑफ चिल्ड्रन। कुछ लोगों का विचार है कि यूनिफॉर्म से बच्चों के अधिकारों का हनन होता है। एंड यंग पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू क्लोथ्स। और जो कपड़ों की थ्रू एक्सप्रेशन है वो नहीं आ पाती है बच्चों के अंदर। ऑल्सो इवन इफ यूनिफॉर्म्स एम टू प्रमोट इक्वालिटी, चिल्ड्रन फ्रॉम मोर एफुलेंट फैमिलीज में स्टिल फाइंड वेज टू शो ऑफ देयर मोर एक्सपेंसिव एंड ट्रेंडी गारमेंट्स। और वो कहते हैं कि यदि यूनिफॉर्म से इक्वालिटी आती है तो बच्चे जो है उसमें भी अपने फैमिली को रिच दिखाने के लिए कई तरीके एक्सपेंसिव कपड़े खरीदते हैं यूनिफॉर्म के लिए, ट्रेंडी बनाते हैं उनको, तो इससे भी तो वो सोव कर सकते हैं। अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट था, इसी के ऊपर बेस्ड है ये। फर्स्ट ए क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो आपको जो ट्रू है वो ऑप्शन बताने हैं। जैसे फर्स्ट इसमें क्या दे रखी है स्टेटमेंट, स्कूल यूनिफॉर्म लोअर्स द मनी पेड फॉर क्लॉथिंग। स्कूल यूनिफॉर्म से जो पैसों के ऊपर खर्च होते हैं वो कम हुए हैं। यस, बिल्कुल सही है। स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड्स ए पॉजिटिव एनवायरनमेंट। स्कूल यूनिफॉर्म से स्कूल में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में वन इज़ द रिजल्ट ऑफ टू। वन जो है टू का रिजल्ट है, जी नहीं। दोनों का अलग से इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है ये। वन इज़ द रीजन ऑफ टू, वन जो है टू का रीज़न है, कारण है, जी नहीं। वन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टू, वन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और टू इंडिपेंडेंट्स, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, अपने मीनिंग के लिए खुद इंडिपेंडेंट है। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। वन कॉन्ट्राडिक्ट्स टू,
वन जो है टू के विरोध करती है, जी नहीं ये भी गलत है। तो इसके ये दोनों स्टेटमेंट जो इंडिपेंडेंट, इन दोनों का अपना मीनिंग है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब भी देखिए, द रैशनल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म इज टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स दैट, स्कूल यूनिफॉर्म के पीछे जो आइडिया है वो है कि लेवल आता है बच्चों के अंदर, इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है? अलोइंग एवरीवन टू प्ले इन द फील्ड, किसी को खेल के अंदर जो है अलो करना, परमिशन देना कि वो खेले, जी नहीं ये गलत है। सेकेंड इज प्रोवाइडिंग एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डू एक्टिविटीज़, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे एक्टिविटी करने के लिए, ये भी गलत है। एवरीवन फील्स, यस ये बिल्कुल सही है, एवरीवन फील्स एट पार इन स्कूल, हर एक को स्कूल में इक्वलिटी लगे कि ऑल आर इक्वल, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, स्टूडेंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका ये मतलब है लेवलिंग का, जी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट इक्वल महसूस करें। सी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, द राइटर इज नॉट ट्राइंग टू जनरेट ए थ्रू द एक्सट्रैक्ट, राइटर नहीं करना चाहता इस एक्सट्रैक्ट के थ्रू क्या, डिस्कशन करना चाहता है, बिल्कुल, तो ये तो सही है। सेकंड देखिए, आर्गूमेंट नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल सही है। ओपिनियन तो दे रहा है, ऐसे ये है ही स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर, तो सेकंड ऑप्शन आर्गूमेंट नहीं करना चाहता है इसमें। डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, यस डी क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ इंक्लूजन एज यूज इन द एक्सट्रैक्ट, इंक्लूजन शामिल के रूप में हुआ इस एक्सट्रैक्ट में यूज, तो इसमें कौन से ऑप्शन में इंक्लूजन का शामिल के रूप में हुआ है? हिज इंक्लूजन इन द चेस टीम वाज अपोज्ड बाय ऑल, उसका टीम में शामिल करना सभी ने अपोज किया इस रूप में, जी नहीं। डिटेल्स फॉर इंक्लूजन इन द लिस्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड एट द अर्लीस्ट, की लिस्ट में जो इंक्लूजन किया गया है उसकी डिटेल जितनी जल्दी वो भेज दे, तो इसमें इंक्लूजन वही वाला इंक्लूजन है जो स्कूल यूनिफॉर्म वाला है, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए, द आर्टिकल वॉज कंसिडर फॉर इंक्लूजन इन द स्कूल मैगजीन, आर्टिकल को स्कूल मैगजीन के लिए इंक्लूड करने के लिए कंसिडर किया गया। द आइडियोलॉजी ऑफ इंक्लूजन इज इनग्रेन्ड इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर जो इंक्लूजन वाली आइडियोलॉजी आई, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल से शामिल के रूप में, कि सभी शामिल हो उसके रूप में जो है इंक्लूजन का यूज हुआ इस एक्सट्रैक्ट में। ई देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट का क्या सार है? तो फर्स्ट द एडवांटेज ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट, जी नहीं, एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी इसमें डिस्कस की गई है, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में जो पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो बताए गए हैं। सेकंड देखिए, टू क्लियर द कन्फ्यूजन अमंग पीपल अबाउट स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में जो लोगों के कन्फ्यूजन है उसको क्लियर किया गया है, जी नहीं। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट, स्कूल यूनिफॉर्म जो है स्टूडेंट्स के उसके बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण बताए गए इस एक्सट्रैक्ट में, ये बिल्कुल सही है, ये इसका एसेंस है। फोर्थ देखिए, फर्टिलिटी ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म फॉर स्टूडेंट, यूनिफॉर्म की फर्टिलिटी के बारे में बताया गया है, जी नहीं, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव बताए गए हैं यूनिफॉर्म के बारे में। तो ये थी आपकी स्टूडेंट अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस के लिए एक्सट्रैक्ट था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।